लाइन और एंगल चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो बनने वाला है। इसमें हम लोग ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसवर्सल होता क्या है। जब दो लाइन को, हम पैरेलल लाइन नहीं बोल रहे हैं, पैरेलल को जो नहीं, दो लाइन को अगर एक लाइन ऐसे क्रॉस करे तो ये लाइन क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब ये दो लाइन को देखो, जब कोई एक लाइन को कोई एक लाइन काटता है, ठीक है, इसको इंटरसेक्ट बोलते हैं। ये भी चार एंगल बनाता है ना, बनाता है चार एंगल। तो जब दो लाइन को हम काटे, कितना लाइन को, दो लाइन, अगर ये कितना बनाएगा, चार और चार, 8 एंगल बनाएगा। समझना क्या ना, 8 एंगल्स का फॉर्म होता है। 1 2 3 4 के यहाँ दे दिया गया। ठीक है, इसी लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ट्रांसवर्सल लाइन जब बनता है तो कुछ जो है इसका लाइन एंगल का कुछ नाम होता है, कुछ कुछ बराबर और कुछ ये होता है। ठीक है, वहाँ पे उस रूल को समझ। ठीक है, देखो ट्रांसवर्सल जो बनता है, ठीक है, ये दो चीज़ से बनेगा। एक तो बनेगा पैरेलल लाइन पर, एक बनेगा नॉन पैरेलल लाइन पर। ठीक है, देखो इसे ये पूरा पैरेलल है ना, ऐसे करके इस पे से काटे पैरेलल है। ठीक है, और एक होता है नॉन पैरेलल। इसलिए देखो ये भी ट्रांसवर्सल ही है, लेकिन ये नॉन पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन और नॉन पैरेलल लाइन पे क्या क्या यहाँ करना है, क्यों है हम ये बता रहे हैं, इसके थोड़ा सा देर बाद बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले समझते सब एंगल का नाम। ठीक है, तो बहुत सिंपल, देखो ये जो लाइन के अंदर का जितना 4 एंगल दिख रहा है, कितना कितना एंगल है, 4 3 5 और 6 है ना। ये चारों एंगल को क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे हम लोग, INT मतलब इंटीरियर एंगल। ठीक है, और ये बाहर वाला एंगल कौन कौन हो जाएगा बताइए आयु, एक्सटीरियर एंगल्स 1 2 और 8 7, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। इतना समझ आ गया। अब देखो इसमें तुम्हारा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ना है, अल्टरनेटिव का पढ़ना है और को इंटीरियर पढ़ना है। 3 तरह का एंगल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है जो कि एक डायरेक्शन में हो, समझे, क्या हो, एक डायरेक्शन में। देखो जैसे यहाँ पे 1, ये 2 है, 2 इधर दिख रहा है ना, इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 का कितना हो जाएगा, 7, 4 का 8, 1 का 5। ठीक है, वेरी गुड। अब आता है अल्टरनेटिव इंटीरियर, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर। ठीक है, अल्टरनेटिव मतलब कि एक लाइन का इस कोना से इस कोना पर जाना। ठीक है, अल्टरनेटिव बोल सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे, तो अल्टरनेटिव यहाँ पे 4 का कौन सा हो जाएगा, 6, 3 का कौन सा हो जाएगा, 5। इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर। क्या बोलेंगे, इंटीरियर। अब बाहर के लिए क्या बोलेंगे, बताओ आर्यन, एगो 2 का 8 और आयुषी बताए 1 का 7। ठीक है, तो ये हो गया अल्टरनेटिव इंटीरियर, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसको ALT ENT और AL लिखते हैं। आगे आता है को इंटीरियर। को इंटीरियर मतलब होता है कि एक ही, मतलब कि एक ही साइड का, जैसे देखो यहाँ से ऐसे ये ऐसे बना नहीं, ये इसको बोलते हैं को इंटीरियर। क्या बोलते हैं इसको, को इंटीरियर। 4 5 और 6 ये बाहर का होता ही नहीं। ठीक है, बस को इंटीरियर, इसका नाम ही इंटीरियर, मतलब को मतलब एक ही साइड, को मतलब एक साइड का अंदर का। तो 4 5 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे देखो ये सब एंगल्स जो है, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हुआ और ये, ठीक है, ये सब यहाँ पर हम इक्वल टू लिख दिए। लेकिन इक्वल टू कब होगा पता है तुमको, जब ये पैरेलल लाइन काटेगा। कब काटेगा, जब ये पैरेलल लाइन को क्रॉस करेगा, कट के, तब ये सब इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होगा, जब ये पैरेलल लाइन को, हाँ, तब वहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि पैरेलल को काटेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका रूल दिया गया। हाँ, बोलता है अगर ट्रांसवर्सल इंसेक्ट 2 MNR डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पर अलग अलग है। देखो यहाँ पे ये अलग, ये नहीं ना है, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, इसको क्या लिखना है, आपको सबका नाम लिखना है। इंटीरियर एंगल कौन होगा, एक्सटीरियर कौन सा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा, अल्टरनेटिव कौन सा, ये सब लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अब बोलता है कि अगर है ना ट्रांसवर्सल जिसको काटे वो पैरेलल हो, क्या वो पैरेलल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाता है, इक्वल। अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है, इक्वल। और ये भी क्या होता है, इक्वल। और यहाँ देखो को इंटीरियर एंगल क्या लिख दिया यहाँ पे, इसका मतलब समझे, नहीं समझे। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये को इंटीरियर एंगल जो होता है, जैसे 4 5 है ना, अगर ये दोनों पैरेलल है तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 180। क्यों, ये क्या क्या बोलता है, ये कहाँ गए, हाँ, ये 3 और 6 कितना हो जाएगा, जोड़ के कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बताते हैं क्यों। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है और अल्टरनेटिव एंगल इक्वल हो जाता है। कब होता है, जब वो पैरेलल हो, पैरेलल लाइन पे हो तो। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल होता है, क्यों ये बता। देखो पैरेलल लाइंस ऐसे होता है हमेशा। ठीक है, एक सीधा लाइन से गुजारी है तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री, ये भी क्या बनेगा, जोड़ के क्या आएगा, 180। ठीक है, अब इसको तिरछा भी अगर आप काटिएगा, ठीक है, तो ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। मान लीजिए 60 हो गया है ना, ये 60 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा। तो ये दोनों जोड़ के कितना आएगा, हमेशा 180 ही आएगा, क्योंकि ये पैरेलल सीधा हमेशा। ठीक है, इसीलिए ओके। को इंटीरियर मतलब दोनों जो के सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री हो जाएगा, सप्लीमेंट्री मतलब। ठीक है, समझना है ना। एक चीज़ को समझने के लिए एक फैक्ट लिया गया कि हम जब सोते हैं, ठीक है, तो जगते हैं और जगते हैं तभी तो सोएंगे ना। अगर जगेंगे तो फिर सोएंगे किस दोबारा, है ना। तो सोना जगना दोनों से एक दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल के साथ हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए ट्रांसवर्सल सीधा लाइन है ना, इसलिए यहाँ पे ये हम पता इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम लिख दे पहले, हम फटाफट लिखते हैं उसका काम। चलिए इसमें बता कि कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन सा होगा, हम बोले कॉरस्पॉन्डिंग आगे बताएंगे। एंगल 4 और 5
नहीं सॉरी, एंगल 4 और 8। 4 8 ठीक है। जल्दी बोलो, उतना सब वीडियो लेट हो रहा है ना। 2 और 6 2 और 6 1 और 5 ठीक है, वेरी गुड। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल लाइन पे है। अभी तो आपको पैरेलल लाइन पे देगा, इस बुक में आपको पैरेलल लाइन पे देगा, इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। वो इक्वल ही कर दिया आराम से हमेशा, ठीक है। आगे और ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, 2 का 8, अल्टरनेट इंटीरियर 3 का 4 का 6 ठीक है। ये सब सारा कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तीन का- क्या बोलता है कि अगर है ना, यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे तो इसी समझ में आ गया ना आपको। यहाँ बोलता है कंडीशन टू पैरेलल, क्या बोलता है कि कोई भी, अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। क्या पूछ सकता है? 2। पहला कंडीशन बोलेगा कि 2 लाइन पैरेलल है, क्या है? 2 पहले बोल दिया 2 लाइन पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो ये सब एंगल का बताइए क्या क्या होगा, ठीक है। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल वो एंगल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, फिर से बोलिए कि अगर आप 100 हैं तो ये पैरेलल, मतलब कि अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये, ठीक है। क्या बोला कि दोनों लाइन पैरेलल है, इसको काटा है, तो ये सब क्या कॉरस्पॉन्डिंग होगा, समझ में आ रहा है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलेगा कि आपको प्रूफ करना है पैरेलल, क्या है? प्रूफ करना है पैरेलल। ये क्या करना है? प्रूफ। बोला कि 2 लाइन है, ये पैरेलल को प्रूफ कीजिए, तो आप क्या बोलिएगा कि ठीक है कॉरस्पॉन्डिंग अगर होगा तो पैरेलल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। या फिर अल्टरनेटिव इक्वल होगा तो पैरेलल हो जाएगा, या फिर कोइंटेड दोनों जोड़ने पर अगर 180 आ जाए तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। 3 कंडीशन, मतलब ये इस पर निर्भर करता है, ये इस पर निर्भर करता है। वो भी है उधर। कंडीशन टू पैरेलल मतलब कोई चीज़ पैरेलल होगा, ठीक है। अगर ये प्रूफ करना है कि 2 लाइन पैरेलल है, तो आपका इसका 3 एंगल आपको दिया गया ना, कौन कौन दिया गया बताइए? कॉरस्पॉन्डिंग दिया गया है, को-इंटीरियर दिया गया और अल्टरनेटिव दिया है, ठीक है। तीनों में से कुछ भी एक ले लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 2 लाइन से काट रहा है ना, और आपको बोला कि पहले इसको प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसको, ये 1 है, ठीक है, और ये आपका 2 है, अगर आप प्रूफ कर दे 1 और 2 बराबर है तो ये पैरेलल हो जाएगा, यस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल लीजिए तो प्रूफ हो जाएगा। दूसरा अल्टरनेटिव इंटीरियर इक्वल ले लीजिए तो प्रूफ हो जाएगा। अल्टरनेटिव ये दोनों प्रूफ कर दिए इक्वल तो हो जाएगा, जो आपको सुविधा हो क्वेश्चन अनुसार, ठीक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी एक प्रूफ कर दिए, ठीक है। या फिर आप प्रूफ कर दिए कि अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल इक्वल है, मतलब ये इक्वल है तो हो जाएगा, ठीक है। और फिर बताए कि को इंटीरियर एंगल अगर सप्लीमेंट्री है, दोनों जोड़ के हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम इसका एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं आपको, ठीक है। बोलता है कि 2 लाइन एम एन है, क्या है? एम एन है, ठीक है। इसको एक लाइन काट रहा है, ठीक है। अगर एंगल इसका मान है 66 डिग्री, कितना डिग्री है? 66 डिग्री, ठीक है। और इसका मान भी है 66 डिग्री, तो आपको बताना ये पैरेलल होगा कि नहीं होगा। तो बोलिएगा हाँ होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये और ये कौन सा हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। ये लाइन एम एन आर इक्वल बिकॉज इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी मतलब एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल आर क्या हो जाएगा? इक्वल, तो इसलिए हो जाएगा। बस समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम अपने मन से लिए कि बोलता है एम एन 2 लाइन है जिसको आपको प्रूफ करना है कि पैरेलल है कि नहीं, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इसको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे आप बताइए तो? ये अल्टरनेटिव एक्सटीरियर नहीं, कुछ भी, ये दोनों को एंगल है ही नहीं, नहीं, ठीक है। आपको मतलब दूसरा एंगल को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निकाल, पेयर का नहीं ले सकते हैं। हाँ लिनियर पे वही तो उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर ये ऐसे कट रहा है, यहाँ दिख रहा है, ऐसे कट रहा है ना, तो ये 60 ये भी क्या हो जाएगा? किससे? वर्टिकली अपोजिट से। अब इसको जोड़े कितना आएगा? 180 हो गया प्रूफ। हेंस प्रूफ। समझ में आ गया ना। एगो फालतू सा थ्योरम दिया हुआ है, बोलता है कि लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू द ईच अदर, मतलब कि 2 लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, ये इसका पैरेलल है और ये इसका पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल हो, ये बताना। तो सिंपल सी बात है, अगर ये इसका पैरेलल है और ये इसका पैरेलल है तो ये दोनों पैरेलल होगा, है ना। तो इसमें डालना ऑफ कोर्स, लिख के लेना। ओके, यहाँ क्वेश्चन है कि पी क्यू और आर एस, देखो पी क्यू और आर एस एक दूसरे क्या है? पैरेलल है, ठीक है। आगे बोलता है कि एंगल एम एक्स क्यू, इसको एम एन लिख दें, ठीक है। यहाँ पे इसको एक्स और वाई देते हैं, क्या देते हैं? एक्स वाई, ओके। और एक मिनट, एम किसको देना? हम इसको देते हैं। ये फिगर आपको बना रहा है, इसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो बोलता है कि एंगल एम एक्स क्यू आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 135 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पे। और एंगल एम वाई आर कौन सा होगा? एम वाई और आर, ये कितना दिया हुआ है आपको? 40 दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है एम एक्स वाई, मतलब ये एम एक्स वाई, इसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे ये दूसरे पैरेलल तो है, लेकिन यहाँ पे आपको ये ऐसे टेढ़ा चलेगा, मतलब सीधा ना होता है तभी ना कुछ बना पाइएगा, ठीक है। तो ये हो नहीं पाएगा, तो आपको यहाँ करना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट। क्या करना पड़ेगा? देखिए कंस्ट्रक्शन हम लोग कब करना पड़ता है? जब हमको कोई उपाय नहीं बचेगी, अब इससे हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन से खींच लीजिए ऐसे करके, पैरेलल बिल्कुल। तो देखिए ये इसका पैरेलल हो गया, ये इसका पैरेलल हो गया, दोनों एक दूसरे पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे तो इसको हम दे देंगे नाम 1, इसको क्या दे देंगे 2। हमको फाइंड क्या करना है? दिमाग में हमेशा होना चाहिए, फाइंड हमको एम
एक्स वाई, इसका मतलब हमको फाइंड करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मान, क्या प्रूव करना है। तो अगर हम देखो अब इसको अगर जहाँ पर ये दोनों है, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों है ना, तो ये 35 है और ये 1 है, तो इससे अगर ये ऐसे मिल रहा है, ठीक है, तो ये 135 आ रही है ना, ठीक है, और एंगल 1 इसका मान कितना है, एंगल 1 का मान 180 और 45 ये दोनों का मान बोलिए, इधर क्वांटिटी एंगल दोनों जोड़ के 180 डिग्री होता है ना, ये दोनों जोड़ के 180 में इसको घटा देंगे कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा अपना बताइए, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इससे चलते नीचे चलता, ठीक है, यहाँ पे देखो ये से गया नहीं से कैसे लाइन गया यहाँ पे ये, ठीक है, तो ये आपका क्या था 40, ठीक है, आपको निकालना इसका मान निकालना है, देखिए 40 इसका मान कितना हो जाएगा बताइए, 40 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 क्यों होगा? ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ये होता है, याद है कि नहीं याद, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, तो ये इसके बराबर नहीं होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, समझना क्या ना, तो ये क्या हो जाएगा 40, कितना आ गया ये 40, तो हमको पूरा ये निकालना था ना, तो ये पूरा कितना वैल्यू हो जाएगा बताओ, 45 प्लस 40 95 85। 85 आप ये समझ लिए, यहाँ बना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या करना था, पहले बीचों बीच लाइन काटना था, ठीक है, इसका नाम 1 2 3 आपको निकालना पूरा ही है, ठीक है, गिवन दिया हुआ यहाँ से क्वेश्चन उतार दीजिए, निकालना क्या फाइंड यहाँ पर डाल दीजिए, क्लियर, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब कंसेप्ट क्या किए, ड्रॉ लाइन ए बी है ना, और इसके बाद ए बी क्या किया, हम ऐसा किए कि ए बी जो है पैरेलल इसका हो गया, इसका हो गया, लिख दिए ए बी पैरेलल पी क्यू और पैरेलल आर एस, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आप कुछ भी ड्रॉ लाइन ए बी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम एम, सिंपल, कहीं भी कुछ भी दे सकते, कोई मतलब, ठीक है, इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, शुरू यहाँ से होता है काम, ठीक है। एंगल 1 प्लस 135 इक्वल टू 180 डिग्री कहाँ से लिखे, कोई एंगल लिख दें यहाँ पे, कुछ किया मतलब है ना, 1 का मान निकल गया, फिर उसी प्रकार एंगल 1 वाई इक्वल टू एंगल 2, एंगल वाई ये है ना इक्वल टू एंगल 2, कैसे हुआ बता रही हम, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो गया 2 का मान 40 डिग्री आ गया। अब आपको निकालना है एक्स एम वाई, ठीक है, तो एक्स एम वाई एंगल एक्स एम वाई कितना है 1 प्लस 2 के बराबर है ना, ये दोनों जोड़ के बराबर है ना, दोनों बीच में काट दिया था, तो ये दोनों जोड़ दिया आ जाएगा, सिंपल, समझ गया। इस क्वेश्चन को देखें।